जेएमएम का 13वां अधिवेशन और 13वें अधिवेशन के साथ ही बड़ी घोषणा यहाँ पर हो चुकी है। शिबू सोरेन जो अब तक केंद्रीय अध्यक्ष की भूमिका में थे, अब वो यहाँ पर संस्थापक संरक्षक की भूमिका में है और हेमंत सोरेन को नई जिम्मेदारी मिल चुकी है और केंद्रीय अध्यक्ष की भूमिका में हेमंत सोरेन है। कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं जो 2 दिनों तक इस अधिवेशन का हिस्सा रहे। क्या कुछ कहेंगे? शिबू सोरेन का दौर था, उनकी छवि से पार्टी आगे बढ़ी और आज उन्होंने खुद ये कमान जो है वो हेमंत सोरेन को सौंपी है। निश्चित रूप से इस 13वें महाधिवेशन में पार्टी ने एक बड़ी निर्णय ली है और गुरुजी जो केंद्रीय अध्यक्ष 38 वर्षों तक थे, आज संस्थापक संरक्षक के रूप में उन्हें आज उनका नाम का घोषणा किया गया और वे स्वयं अपनी बागडोर इस पार्टी की अध्यक्षता करने के लिए हेमंत सोरेन जी का नाम प्रस्ताव किया और जिसे सदन ने सहर्ष रूप से ध्वनि मत से स्वीकार किया और आज से श्री हेमंत सोरेन जी केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अब काम करेंगे। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कई बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से संगठन और मजबूती के साथ नौजवान है, ऊर्जावान है, उनकी सोच आज से गुरुजी के आंदोलन का समय का झारखंड और आज के झारखंड में कुछ न कुछ बदलाव है। निश्चित रूप से गुरुजी के आदर्शों पर चलकर झारखंड मजबूत होगा और आगे राज्य विकसित करेगा, संगठन भी काफी मजबूत होगा। गुरुजी केंद्रीय संरक्षक की भूमिका में है, लेकिन हेमंत सोरेन को नई जिम्मेदारी मिली है, चुनाव में बेहतर परिणाम आए हैं। ऐसे में गुरुजी की छवि और हेमंत सोरेन की मेहनत क्या रंग दिखाएगी? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को केंद्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए हम लोग की तरफ से शुभकामना। और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य में विकास की गंगा बह रही है और गुरुजी ने अपने इच्छा से ही उनको केंद्रीय अध्यक्ष बनाया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में झारखंड का विकास की गंगा बहेगी और झारखंड का विकास होगा, हम लोग यही कहते हैं। कहा जा रहा है कि गुरुजी का एक दौर था, जेएमएम मतलब तीर धनुष और गुरुजी, यही छवि मानी जाती थी जेएमएम की, वो छवि अब बदलेगी? निश्चित रूप से समय के साथ हर चीजों में बदलाव होता है। गुरुजी का दौर उस टाइम भी था और गुरुजी का आशीर्वाद आज भी बरकरार है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही हेमंत बाबू और झारखंड में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है और आने वाला समय में निश्चित रूप से यह सीटों में बढ़ोतरी होगी और 3/3 बहुमत के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले 2029 के विधानसभा चुनाव में हेमंत दोबारा का, इसके पहले हम लोग का नारा था लेकिन इस बार से हम लोग का नारा है हेमंत ही बार बार। हेमंत ही बार बार, गुरुजी की छवि छूट के अब जो है वो हेमंत सोरेन को जो पार्टी के मुखिया के तौर पर अब देखा जाएगा। बिल्कुल, आज जो हेमंत सोरेन के बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिला गया है, इसके लिए हेमंत सोरेन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री भी हमारे हेमंत सोरेन है, लेकिन आज विकास की जो गंगा बह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार देखते हुए आज बहुत अच्छा गुरुजी ने अपने कमाल अपने हेमंत सोरेन के दिए हैं। इससे राज्य का बेहतर भविष्य बनेंगे और उम्मीद है कि अब राज्य से बाहर भी हेमंत सोरेन के अलावा अपनी पार्टी फैलाने के काम करेंगे। धन्यवाद। तो हेमंत सोरेन जो अब शिबू सोरेन जो है वो संरक्षक रहेंगे, यानी कि शिबू सोरेन जो है वो मार्गदर्शन देंगे और हेमंत सोरेन की मेहनत, शिबू सोरेन का मार्गदर्शन और हेमंत सोरेन की मेहनत से पार्टी आगे बढ़ेगी और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि कई राज्यों में अपना फैलाव करेगी। ये केंद्रीय अधिवेशन, 2 दिनों के केंद्रीय अधिवेशन में जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया है वो यही है। कार्यकर्ताओं को भी काफी खुशी है, सर्वसम्मति के साथ इस प्रस्ताव पर उन्होंने खुद अपनी मुहर लगाई और हर्षोल्लास के साथ हेमंत सोरेन को नया केंद्रीय अध्यक्ष चुना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।